राम राम दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का पाठ कर रही हूँ। इस वीडियो में सब लोग भरत जी को कहते हैं कि आप राजपद संभालिए और राजा बनिए, लेकिन भरत जी बहुत दुखी हैं। तू भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय, कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विदु विष चबै सबे हिमु आगी, होई बारी चर बारी विभागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, जो सपने सुख सुगति न लई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै सबहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एही भांति, बैठई बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय में लगा लिया और उनके नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव पश्चिष्ट तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशी, कहे परमारथ वचन सुदेशी। तब वामदेव और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊं, करऊं जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहे सब साजू। हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नप तनु वेद विदित अन बाबा, परम विचित्र विमानु बनाबा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दशरथ अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं का चरण पकड़ कर रखा। हे रानियां, वे रानियां दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भारे बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा अनेकों प्रकार के अपार
कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ऐही विधि दाहा क्रिया सब कीनी, विधिवत नाही तिलांजल दीनी। सोधि सुमति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिनों के कृत्य किया। पितु हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाग जाए नहीं बरनी। सुदनि सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राज सभा सब आई, पठाए बोली भरत 2 भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी की वशिष्ठ जी ने पास बैठा लिया और तथा नीति धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जही तनु परिहर प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी कही, श्रेष्ठ मुनि ने सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम का निवाहा। बहु कहते राम गुण शील शुभाऊ, सजल नयन पुल के मुनि राहु। बहुरी लखन सिय प्रीत बखानी, शोक सनय मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्र में जल भर आया और वह शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह से मग्न हो गए। सुनऊ भरत भाभी प्रगल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अब जसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर कहा, हे भरत सुनो, भाभी बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही दे दोषु, व्यारथ काहि न की जय रोसु। तात विचारु करऊँ मन माही, सोच जोग दशरथ नपनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि 10 प्रकट सुभाऊ। भयो न आईना अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे तात, हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना है और ना अब होने का ही है।
विधि हरिहरु सुरपति तिसिनाता बरई सब दशरथ गुण गाता। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात कहीं भात को करई बड़ाई ताशु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सहर्ष सुवन सूचितासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ी भागी, बादि विषाद करऊँ तई लागी। ये सुनि समझ सोच पड़े हरहु, श्रीधरि राज रजायश करयू। राजा सब प्रकार से बड़भागी हैं, इनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चायों कीना। तजय राम जहि बचन लागी, तनु पर हर राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। न पही बचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीश धरि भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति बढ़ाई। राजा के वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों का प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर नवाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तन जजा तही जो बन दयूं, पितु आज्ञा अग अज सुन भयूं। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा अयाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों को पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अब बसी नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक पर हरहूँ। सुर पर नप पाए परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अपयश अवश्य सत्य हो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष पाएंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद वितत सम्मत सबहि का, जहि पितु देई सो पार बहि टीका। करहूँ राज परिहरु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। ये वेद में प्रसिद्ध है और सब शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सखु लाभ राम बेदेहि, उचित अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ
प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को भी सुख पावेंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विद तुम सन भले मानी। सो पही राजु राम के आए, सेवा करे सने सुभाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुम्हें भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कि जय गुर आयुष अबसी, कहीं सचिव कर जोड़ी। रघुपति आए उचित जैसे, तत् तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धर धीरज कहीं, पूत पथ गुर आयुष आई। सो आदरई करही हित मानी, तजई विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाऊ, तुम एहि भांति तात कर राऊ। परिजन प्रजा सचिव अब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहाँ अब लंबा। श्री रामनाथ जी ने वन में है, महाराज स्वर्ग को राज करने चले गए। हे तात, तुम इस प्रकार का कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक ही तुम ही सहारे हो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित हिय हित जन चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील सने सरल रस शानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो कि चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता से रस से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरर रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय लोचन सरे रहु। सबति सींचत बिरय उर अंकुर नए, सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबई सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में शनि हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर और अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी ये दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्धि भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करते हैं। भरत कमल कर जोड़ी धीर, दूरंदर धीर धरी। बचन अमियो जन बोरी देत, उचित उत्तर सबही। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी और धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे।
मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धर आयुष दीना, अवश्य शीश धर चायों कीना। गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिए। प्रजा मंत्री सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसे ही करना चाहता हूँ। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोरे भले होई। जत प्रिय समझायत होनी के, तदब होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यदि मैं इस बात को भले ही भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं खोता। पितु सुरपुर सिय राम बने, करण कहो मोहिराज। ऐते जानो मोर हित, कै आपन बर काज। पिताजी स्वर्ग में, श्री रामचंद्र जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? शोक समाजु राज कहि लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बहना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। जाऊं राम पही आयुष देहु, एक ही आंख मोर हित एहु। मोहिनप करी भल आपन चयूं, सो सने जरता बस कयूं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम के पास जाऊं। एक ही आँख मेरा हित इसी में है। मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, ये भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई को कुटिल मति राम, बेमखु गज गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहिम पे से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हो। मोहि समान को पाप निबासु, जहि लगी सिय राम बनबासु। राय राम कहूँ काननु कीना, बिछुड़त गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन है, जिसके कारण सीता जी श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। राम पुनीत विषय रस सूखे, लोलिप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निडर कुलिश जही लही बड़ाई। इसका यही कारण है हे प्राण, श्री रामचंद्र जी पवित्र विषय रस से आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वृक्ष का ही तिरस्कार करके बढ़ाई है।